करना। ये 5वां नंबर जो सर दिया ही नहीं हुआ है इसमें। इसमें दिया 2 3 2 3 और 6 दिया है। अच्छा, मैं कौन कौन सा नहीं है? कौन सा क्वेश्चन नंबर बता रहा था तुम? ये 71 सर। 71। स्वविवेक की शक्ति। हाँ, क्या है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, विधेयक को आपत्ति रहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, क्षमा प्रदान करना, ये है क्या? यस सर। हाँ इसका तो आंसर ई दिया। इसका आंसर ई दिया है, 2 3 6 दिया है। तो 2 तो है, ठीक है, 3 भी है। देखो, उसके हम बाद बता देते हैं, 6 सबको 6। समझ में आएगा चीजें। मंत्री परिषद की नियुक्ति करना, ये तो स्वविवेक की ये तो शक्ति है ही। नहीं है, ये स्पष्ट तो नहीं बात है है। सर, वो तो। विधेयक को आपत्ति सहित वापस भेजना, ये सस्पेंसिव वीटो के तहत कर सकता है ऐसा, ठीक यस है। सर। उसके बाद फिर विधेयक को रोक कर रखना, ये एब्सोल्यूट वीटो के तहत कर सकता है ऐसा, ठीक है। ये यस सर। आर्टिकल 111 में लिखा हुआ है ना सारा चीज। यस उसके सर। बाद फिर क्षमा प्रदान करना, तो क्षमा प्रदान क्षमा करना तो। राष्ट्रपति का स्वविवेक की शक्ति नहीं है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तहत ही चलता है वो, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारा है क्या कि संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना। हम कल प्रधानमंत्री वाले चैप्टर में पढ़ाए थे कि वो ये बोलेंगे तब जाके के वो करेंगे। उसके बाद है अच्छा संसद अच्छा। संसद को संदेश भेजना, ये इनकी खुद की शक्ति है, संसद को संदेश भेजना। न्यायाधीशों की नियुक्ति यस में सर। उनका तो कुछ चलता है नहीं, न्यायाधीश की नियुक्ति भी जो है कि ये इनके स्वविवेक की शक्ति है नहीं, ठीक है। तो तुम्हारा विधेयक को आपत्ति सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक के रखना, और फिर जो है कि संसद को संदेश भेजना, इनके स्वविवेक की शक्ति है, इसमें का डिस्कशन ही इनका काम चलता है। अच्छा सर, संसद को संदेश भेजना, इसको थोड़ा समझाइए सर। ये क्या कि इधर नीचे में अ, लिखा भी है। हाँ। अनुच्छेद 86 सब क्लॉज 2 के तहत हम्म। राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता तथा विशेष परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद से मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति इस संदर्भ में अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। ये जो आप जो पॉइंट कल बता रहे थे कि प्रधानमंत्री अगर ये जो है चाहेगा कि नहीं, ये इसको, इसका अगर अल्पमत में आ जाए और बोले कि देखो नहीं सुनो, तो संसद को भंग कर ऐसा दो, होता है, तो वो बोला क्या? मान लो एक मंत्री है, क्या कहते हो, नितिन गडकरी, वो जी कुछ सर। फैसला और ले, और वित्त मंत्री कुछ फैसला और लेना स्टार्ट कर दे, अमित शाह का मन घूम जाए, वो उसका वो कुछ और फैसला लेना स्टार्ट कर दे, तो इस स्थिति में क्या होता है कि स्वविवेक की शक्ति का तो हनन हो जाता है, नहीं, मंत्रिपरिषद में कन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति महोदय उसको संदेश भेज सकता है कि आप इस तरीके से फैसले करें, संसद सदन को इस तरीके से चलाएं, और बाकायदे अगर मंत्रिपरिषद के अंदर कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो उनको बोला जाता है कि आप जो है कि ज्वाइंट मीटिंग बुलाएं कैबिनेट का, और उसमें फिर डिसीजन लें, ठीक है। इसलिए मतभेद, मंत्रिपरिषद में मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति इस संदर्भ में अपना स्वविवेक शक्ति का प्रयोग करता है, ठीक है। और बोलो, मतलब और कोई नहीं बनाए हैं ये लक्ष्मीकांत का, सॉरी, ये घटनाचक्र का है नहीं है। कौन सा स्वविवेक की शक्ति है, कौन सा स्वविवेक की शक्ति नहीं है, अभी बोले ना। बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना है या नहीं है? स्वविवेक की नहीं शक्ति सर। है राष्ट्रपति के? नहीं सर। ये समझते हो पहले कि कौन सा स्वविवेक की शक्ति है, कौन सा स्वविवेक की शक्ति नहीं है? यस सर, समझते सर। नो सर, न समझ क्लास में। देखो, स्वविवेक की शक्ति मतलब कि उनका खुद का सिर्फ डिस्क्रिप्शन चलेगा, उसमें किसी मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं है, उसको स्वविवेक की शक्ति बोलेंगे, यस सर। ठीक है। तो बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, क्या ये राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति है? नहीं सर, इसमें इसमें क्या स्वाभाविक, वो तो देख रहे हैं कि जो बहुमत है उसको। और लोग कुछ तो बोलो यार, इतना जी सर। हाँ हाँ सर है या नहीं है? है हम तो सर, हाँ में है 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 सर। सर। उसमें क्या नहीं है सर। नहीं है? हम हाँ में है। रीता सही नहीं बता रही है है कि कि नहीं अल्प वाला के बुला लेता ना सर बीच में कभी कभी। नहीं। इनका स्वविवेक का शक्ति तब आता है, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करने में कोई स्वविवेक की शक्ति नहीं है। जब अल्पमत की स्थिति हो सरकार की, किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो, तब उनका स्वविवेक का शक्ति जागता है। उस टाइम पे वो किसी को भी बुला करके प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, और उसके बाद जाकर के उसको जो है कि क्या बोलते हैं उसको, बहुमत साबित करने के लिए कहता है, ठीक है। तो ये बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना स्वविवेक की शक्ति नहीं है। पहला, संसद का अधिवेशन बुलाना स्वविवेक की शक्ति है? नहीं सर, ये नहीं, ये नहीं।
प्रधानमंत्री वाले चैप्टर में पढ़ाए हैं बकायदे इसको। हम नहीं नाम सर, है, ये नहीं। हम्म हम तो नहीं के पक्ष में। तब क्लास ही नहीं करोगे तो हम क्या करें। प्रधानमंत्री के चैप्टर में क्या बताए थे हमने कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करता है कि संसद के अधिवेशन को बुलाइए और फिर जो है कि इनके अधिवेशन को सत्राहूत कीजिए। प्रोग्रेशन और समन्स का बताए थे ना कॉन्सेप्ट। यस सर। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट क्लास में सुनोगे नहीं, ध्यान से क्लास करोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। कौन कोई थे प्रधानमंत्री के क्लास में? हाँ सर, थे सर। बताओ, तो संसद का अधिवेशन बुलाना क्या इनका स्वाभिवेक का शक्ति है? नहीं सर, नहीं संसद है। का अधिवेशन को तो नहीं। इसी तरीके का सवाल यूपीएससी में पूछता है, ठीक है। किसी विधेयक को आपत्ति सहित संसद में वापस भेजना, क्या ये स्वाभिवेक की शक्ति है? हाँ सर, ये है सर। हाँ सर, ये तो है, कैसे? क्योंकि इसमें आपत्ति तो अपने विवेक से लेता है ना, करता है। क्या राखी, रीता, जूही बताओ, सोनाली। ये सर ये है, ये विधायी शक्ति है। आर्टिकल 111 के तहत ये उनके पास जो है कि वीटो शक्ति है, ये विधायी शक्ति है राष्ट्रपति का बकायदे, इसलिए जो है कि ये स्वाभिवेक की शक्ति है। मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना, ये स्वाभिवेक की शक्ति नहीं है सर। नहीं ये प्रधानमंत्री उनको जो है, उनको बोलते हैं कि सर बताइए इसका नियुक्ति करें। रूपा, अनीता। नहीं है सर, नहीं है, इसको प्रधानमंत्री की सलाह से हो। क्या है, मंत्री परिषद की नियुक्ति करना है या नहीं है? नहीं है नहीं सर। है, नहीं है, चलिए हटाइए। नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री के अथी पे नियुक्त होता है, प्रधानमंत्री जिनको कहेगा मंत्री बनाने उसी को बनाया जाएगा। उसके बाद राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, नहीं, ये भी नहीं है सर। ये भी नहीं है। ये है सर, नहीं है। नहीं है, कैसे? इसको प्रधानमंत्री जो है अपना सलाह देता है, मंत्री परिषद इसको सलाह मंत्री परिषद तभी इसकी वो सलाह देता है, तभी वो करते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर किसी विधेयक को रोक के रखना, ये क्या ये उसकी स्वाभिवेक की स्वाभिवेक की शक्ति है? शक्ति है। ये तो स्वाभिवेक की शक्ति है सर। पॉकेट वीटो कहते हैं जिसको। हाँ, एकदम चुप, ना किसी को बोलेंगे ना किसी को सुनेंगे, चुपचाप से रख के सुट जाएंगे। वैसे ही आपकी है सर, पूरा नहीं मानिएगा। तो ये स्वाभिवेक की शक्ति है? नहीं है। नहीं है सर, एकदम नहीं, ये नहीं स्वाभिवेक की शक्ति है ये तो है ना। ये स्वाभिवेक की है। शक्ति है, ठीक है। उसके बाद किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री को कहना, ये भी स्वाभिवेक है। ये भी ये स्वाभिवेक की शक्ति है। आर्टिकल 78 के तहत ये स्वाभिवेक की Yes. शक्ति है। उसके बाद है किसी परामर्श पर मंत्री परिषद को पुनर्विचार हेतु कहना, ये भी स्वाभिवेक है। किसी परामर्श पर मंत्री परिषद से पुनर्विचार हेतु कहना, तो ये तो विवेक है, इनको विवेक सब विवेक, किस आर्टिकल के तहत है सब ये? है। आर्टिकल समझना पता। आर्टिकल 111 के तहत ये जो है कि स्वाभिवेक की शक्ति है, सस्पेंसिव वीटो है, ठीक है। तो जो वीटो का पावर है उनको स्वाभिवेक की शक्ति है। इसी तरीके से पूछा जाता है कि कौन सा राष्ट्रपति का कार्य जो है कि विधायी शक्ति है, बता सकते हैं? दो चार विधायी शक्ति यस सर। ये पूछा जाता है। विधायी शक्ति में जो है संसद का संयुक्त सत्र जो है वो सत्रावसान सत्र ये करना, ये सब उसकी विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। मतलब सबसे पहले सहमति देता है ना सर, वो तो हो गया। किसी विधेयक को कोई अपनी विधेयक सहमति देना ना देना, ये मतलब किसी विधेयक पर अपनी सहमति देना, वो उसकी जो है ये विधायी शक्ति है। फिर 2 हो गए सर, और तीसरा में एक और था कि वो जो है किसी विषय पर जो है अपनी जो है मतलब ये वीटो का यूज कर सकता है, तो वो भी उसकी विधायी शक्ति है। इसमें कि वो किसी विधायक, हाँ, एक है कि वो प्रधानमंत्री से जो है वो जो है पूछ सकता है, या मंत्री परिषद को जो है आप ये निर्देश देते हुए जो है वो ये कर सकता है कि आप इसको ये जो है फिर से इस पर विचार कीजिए, पुनर्विचार कीजिए, तो वो जो है उसकी विधायी शक्ति है। एक और विधायी शक्ति है कि मंत्री परिषद को बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है उस संदर्भ में जो है वो उनको निर्देश दे सकता है। सर ये विधायी शक्ति होगा कि नहीं सर? कौन सा? निर्देश होना। हाँ, निर्देश दे सकती है।
मतलब ये सब ज्वाइंट विधायी शक्ति सेशन है। भी विधायी शक्ति में आता है। क्या बोले? ज्वाइंट सेशन हाँ हाँ, नहीं वो भी समझे। विधायी शक्ति है। ज्वाइंट जो सेशन संयुक्त संसद बैठक होता है संसद का, हाँ हाँ, वो विधायी शक्ति में आता है। अध्यादेश जारी करना ये भी विधायी शक्ति है। और यस सर, सब कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, जैसे भी हम्म नए राज्य का निर्माण करना, नाम आदि हम्म परिवर्तित करना, फिर संचित निधि से जो व्यय निकालना होता है, हम्म और भी धन विधेयक से संबंधित उनसे परामर्श लेना, ये सब विधायी शक्ति में आता है। फिर राज्य, दो राज्यों के बीच में व्यापार, ये सब जो होता है उसमें वो करते हैं अपना प्रयोग। आर्टिकल हम्म, है 304 है इससे, तो एक सही एक बता रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक सारी और विधायी शक्ति है। यही सवाल जब यूपीएससी में बीपीएससी में पूछ देगा कि कौन सा विधायी शक्ति है कौन सा नहीं है, तो उसके बाद जो एक दिन के तारे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए एक और पूछते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जो है कि स्वविवेकी शक्ति है, राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है। ये बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं इसमें। न्यायाधीशों की नियुक्ति, या जिससे नहीं है सर। पूछेंगे वही बताएंगे। बताइए रीता। जी सर। न्यायाधीशों की नियुक्ति ये सब स्वविवेकी शक्ति है ये नहीं है? सर, ये जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी अनुशंसा पर ही करती है, स्व विवेक की शक्ति नहीं है सर। है या नहीं? नहीं सर। नहीं है। चलिए रूपा, विधेयक को रोक के रखना स्वविवेक की शक्ति है या नहीं है? है। है, ठीक है। उसके बाद क्षमा प्रदान करना, आरसी बताइए स्वविवेक की शक्ति है या नहीं है? है सर। कैसे है क्षमा प्रदान करना इसका स्वविवेक की शक्ति? कुछ तो बताइए, बोलिए। क्षमा प्रदान जब करता है तो कितना प्रकार का क्षमा होता है? 5 प्रकार का होता है, पढ़ाए थे ना? यस सर। हाँ, तो क्या किसके फैसला कैसे लेता है? फैसला खुद से लेता है क्या? नहीं, वो लोकसभा के मतलब संसद के सहमति से, और ये प्रधानमंत्री के सहमति से लेता है। तो वो मतलब मंत्रिपरिषद के सलाह पे ही क्षमा देता है, इसलिए ये स्वविवेक की शक्ति नहीं है। नहीं होता है। ठीक है। उसका संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, ये स्वविवेक की शक्ति है? ये विधायी शक्ति है सर। ये विधायी शक्ति है, स्वविवेक की शक्ति नहीं है। नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, तो बताइए क्या क्या है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। सबको बोलने का सर अभी अधिकार है नहीं सर कि आप पूछिएगा नहीं किसी से। थोड़ा पूछते हैं ना, पढ़ के ही नहीं तो आएंगे सर तो क्लास में आने से क्या फायदा है? आज तो लिंक भी मिल गया, अगले दिन लिंक भी नहीं मिलेगा। मतलब इतना आप बैठेंगे 4 घंटा बनाएंगे तब जाकर के वो किताब बनता है। हवा नहीं है कि वो घटना चक्र ऐसे ही बन जाएगा। इतना अच्छा अच्छा सवाल दिया हुआ, यही सवाल 4 सवाल पूछ देगा पीटी में तो तारे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अरे यार ये तो बताया ही नहीं गया था, ये तो पढ़ाया था भूल गए हैं। पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा। क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत सारा चीज तो सीखने को मिलता है क्वेश्चन बनाने से। बताइए जरा सोनाली, आप आते हैं क्लास में, बताइए दो कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति का बताइए 2-3। जो कार्य किए हुए हैं वो। हाँ, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां क्या है? बताओ, पता ही नहीं है। और किन्हीं को पता है? यस सर। वीटो बोलो की राकेश। शक्ति उनको हम्म का, हम्म और कैबिनेट को कोई राय, ये सब लिखित राय देना होता है तो भी कर सकते हैं। कैबिनेट को लिखित राय देना होगा, ये कार्यकारी शक्ति होगा। जितना भी नियुक्तियां हैं सर वो कार्यकारी शक्ति है। वो तो ठीक है, प्रधानमंत्री उनके नाम नियुक्ति करता है, नियुक्ति का सारा लिस्ट हम बताए थे, वो कार्यकारी ये शक्ति। सब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के वो न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, एससी सब भोपाल का फिर राजदूत का नहीं, नियुक्ति करता है, ये सब देखो नियुक्ति एक तो है। लाइन कोई भी बोल सकता है। एक हम लाइन बताएं। एससी एसटी क्षेत्र का
घोषणाकर्ता वो भी है सर। बताओ जो ये सर बताओगे, बताएं। बताओ। सर ये सर हाँ। सर भारत सरकार का जो भी कार्य होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है वो भी है। और ये आदेश या अध्यादेश जो भी अनुदेश जो मतलब किसी भी कानून को वैध बताना इलीगल है ये राष्ट्रपति का काम होता है, ये भी कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। ना ना क्या क्या बोल रही ये हो? कैसे होगा? सर हम भी बताएं। किसे एक मिनट जी, हाँ, सिग्नेचर बोलिए। जब करते हैं, सहमति देते हैं, वो कैसे होगा? वो नहीं होगा, वो तो विधेयक सकते अति में आ जाएगा। वो सिग्नेचर करने वाला मामला जो है विधायी शक्ति है, वो कार्यकारी शक्ति नहीं है। देखो आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति के कौन सा? सर मैं ये बोलना चाह रही थी कि जो नियम या कानून बनते हैं राष्ट्रपति के नाम से हाँ वो है। जो वैध या अवैध वो कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है, वो मैं बताना चाह रही थी। हाँ वो सही है, वो सही है। फिर वो संसद के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों का जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत हाँ आता ठीक है। है। हाँ संसद के बुलाने की तो सर सरकारी एग्जीक्यूटिव पावर की बात हो रही है क्या? राष्ट्रपति कहते हैं एक एक करके बोलो, पहले जोई को बोलने दो। तो भी अपॉइंटमेंट मतलब राष्ट्रपति का तो ठीक है, सारे कार्यकारी ठीक है। अंतर्गत आते हैं। हाँ और फिर वो SC/ST क्षेत्र के लिए जो भी वो नियुक्त करते हैं आयोग को, मतलब अपॉइंटमेंट ठीक है, प्रशासक घोषित करता है तो उसको कार्यकारी शक्ति बोला जाएगा। ठीक है। हाँ आरिश बोलो तुम अब। और प्रधानमंत्री से विधायक मतलब जो भी वो विधि विधान संबंधी जो नियम कानून को वो बोलते हैं मेरे सामने रखने के लिए, जैसे संसद में जो भी कार्य होता है वो भी उनके विधायी शक्ति के बोले हम अंतर्गत सब कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत ही आता है। हाँ बोलो सुनो। सर राष्ट्रपति 17 अवसान को आह्वान करना राष्ट्रपति का काम है। और पर ये लेजिस्लेटिव पावर है, विधायी ये विधायी शक्तियां हैं, हम कार्यकारी शक्ति पूछ रहे हैं। अच्छा सर। हाँ। सर और आरिश, हाँ एग्जीक्यूटिव एक मिनट पावर आरिश की को बोलने बात दो। हो रही है क्या? सर सर प्लीज विधि मेरे और समझ धन नहीं आ रही। मतलब एग्जीक्यूटिव पावर की बात हो रही है। यस वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ओके ओके सर। हाँ कुछ बताइए, एक बताएं? दो एग्जीक्यूटिव पावर बताइए। सर एग्जीक्यूटिव पावर में प्रेसिडेंट अपॉइंट्स करता है बहुत सारे मतलब हेड को, जैसे यूपीएससी अटॉर्नी जनरल हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी जेपीएससी मतलब जैसे स्टेट कमीशंस में, फाइनेंस कमीशन, ये सब की अपॉइंटमेंट करता है एग्जीक्यूटिव पावर में। ठीक है। और सर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी और अदर इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट होता है, इस एग्जीक्यूटिव पावर में आता है। और सर ये कैग की बात भी इसी में होती है। ठीक है, कैग का बात होता है एग्जीक्यूटिव पावर। अच्छा एक चीज बताओ, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की लेफ्टिनेंट गवर्नर? सर जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्यूटीज की बात, दिल्ली सुनो राष्ट्रपति करता है। सुन लो, दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? वो राष्ट्रपति करेंगे। वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है कोई अभी? सक्सेना जी है लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ के। विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना करेंगे या द्रौपदी मुर्मू करेंगे? द्रौपदी मुर्मू सक्सेना करेंगे सर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन करेगा सर? हमको समझ में आया नहीं। सुन लो, सवाल को सुन लो कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना है अरविंद केजरीवाल को, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? विनय कुमार सक्सेना वहाँ के उपराज्यपाल हैं। राष्ट्रपति के सलाह से उपराज्यपाल। राष्ट्रपति के सलाह से उपराज्यपाल, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नियुक्ति करना है, कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो फिर वहाँ राज्यपाल करेगा। उपराज्यपाल केंद्र शासित है ना सर? केंद्र शासित का तो राष्ट्रपति के पास होता है ना सर। वो एक क्या होगा बताओ? राष्ट्रपति के पक्ष में कितने लोग हैं और राष्ट्रपति के पक्ष में कितने लोग हैं? हाँ मैं राष्ट्रपति के पक्ष में। हाँ तो सोनाली जोही, सोनम, उमाकांत, कुंदन ये राष्ट्रपति के पक्ष में है। चलिए राज्यपाल के पक्ष में कौन है? सूरज और चंदन, ये राज्यपाल के पक्ष में है। तो राज्यपाल वाले हार गए, राष्ट्रपति वाले जीत गए। राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है वहाँ के उप मुख्यमंत्री का। आर्टिकल 239 क के तहत ऐसा है, संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 में ये रूल बनाया गया था
कि जो संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री होगा, यूनियन टेरिटरी का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ठीक है। किसी अन्य देश से जो भी समझौता होता है सर, वो सब तो राष्ट्रपति के नाम से होता है, वो भी कार्यकारी में आता है ना। नहीं, वो समझौता वगैरह कार्यकारी में कैसे आएगा? इन्हीं के नाम से होता है तो कार्यकारी में ही आता है शायद। क्या बोल रहे हैं? अन्य देश से जो भी समझौते होता है जो इन्हीं के नाम से होता है, वो कार्यकारी में आता है ना इनका, राष्ट्रपति का। हाँ तो क्या कहते हो, समझौता वगैरह होना? हाँ, सब कार्यकारी में आता है। किससे? अन्य देश से? हाँ, अन्य देश से। हाँ, डिप्लोमेटिक पावर भी तो है प्रेसिडेंट के पास। हाँ, वही तो वो होता है। तो वो डिप्लोमेटिक पावर के अंतर्गत आएगा ना। और राजनीतिक शक्ति में, हाँ, राजनीतिक शक्ति में आएगा वो। सही बोल रहे हैं। उसके तहत है ना सर। देखो प्रेसिडेंट के पास लेकिन राज्यपाल के नियुक्ति, इनका राजदूत का नियुक्ति आता है, जो कार्यकारी हो जाएगा तब इनका। हाँ, ये राजदूत का नियुक्ति वगैरह करना ये कार्यकारी शक्ति है। वो हो जाएगा राजनीतिक। सही। अपॉइंट करता है, सारा कार्यकारी में ही आता है, चाहे जो भी अपॉइंटमेंट वो कर रहे हो। हाँ, अपॉइंटमेंट जितना आएगा सब कार्यकारी में आएगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। किसी चीज का घोषणा करना, कोई क्षेत्र से संबंधित या कोई चीज आरक्षण देना, ये संस्था। बिल्कुल, ये भी आता है कार्यकारी में ही। हाँ बोलो सर, एक क्वेश्चन 90 में सर आइए। 90। हाँ 19 बोलो। 19 नहीं सर, 90 सर। जी सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए सर। बोलो। इसमें निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये इसको थोड़ा समझाइए सर कि देखो, ये क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, बताना तुम लोग। पहला ऑप्शन है वास्तविक और लोकप्रिय। प्राप्त है या नहीं है? नहीं सर, ये तो नहीं है सर। वास्तविक तो कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख तो राष्ट्रपति नहीं सर, नहीं, प्रधानमंत्री है। वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री और लोकप्रिय भी प्रधानमंत्री। संवैधानिक अति प्रधान होता है, संवैधानिक प्रमुख। हाँ, वास्तविक और लोकप्रिय इनके पास नहीं है, ये नहीं है। वास्तविक में प्रधानमंत्री होते हैं। औपचारिक और विधिक, ये है। विधिक के एक सर, विधिक क्यों कहेंगे? संवैधानिक अगर रहे तब ना सर। औपचारिक तो ठीक है सभी। औपचारिक तो सही ना, विधिक में ये नहीं बनाते हैं, अध्यादेश बनाते हैं ये। हाँ, अध्यादेश वगैरह बनाने का काम ये है इनके पास। लेजिस्लेचर के ये पार्ट है ना। उसके बाद जितना भी वो अथी करते हैं, साइन करते हैं, वो सब इन्हीं के अथी से होता है। कोई विधेयक है ना, प्रेसिडेंट बनता है। देखो, इंडिया का प्रेसिडेंट लेजिस्लेटर का पार्ट होता है, ठीक है, वो संसद का पार्ट है ना। सही तो इसलिए ये विधिक शक्ति है इनको। अमेरिका का राष्ट्रपति लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता है। वहाँ पे सीनेट और कांग्रेस के अंदर जो सीनेट है और एक हाउस है वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ उसमें उसके पार्ट नहीं होते हैं राष्ट्रपति वहाँ पे। जबकि फिर ब्रिटेन में है ऐसा कि वो पार्ट बनते हैं। चलो ठीक है, तो औपचारिक और विधिक शक्ति है, मतलब इनके पास ये है। राजनीतिक यूएसए में तो तीनों पार्ट अलग है, जैसे तीनों होता है, विधेयक और विधायक, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वो अलग अलग है, वो बताएंगे अभी। यहाँ तो संयुक्त है, कार्यपालिका और विधायक। अभी जस्ट बताएंगे, पार्लियामेंट पढ़ाना स्टार्ट करेंगे अभी तुरंत, फिर बताएंगे। ठीक है, तो राजनीतिक और नाम मात्र की शक्ति क्या ये है इनके पास? प्राधिकार है राष्ट्रपति के पास? नहीं सर। हाँ, राजनीतिक तो है ही है सर। राजनीतिक तो है। राजनीतिक है नहीं है? राजनीतिक कहाँ से? राजनीतिक तो है ही नहीं सर। राजनीतिक इनके पास नहीं है। संवैधानिक होगा राजनीतिक। वो वाला सर राजनीतिक शक्ति लिखता है, जैसे कि वो देशों का समझौता है, समथिंग इनके पास डिप्लोमेटिक शक्ति कहलाता है वो। डिप्लोमेटिक पावर ऑफ प्रेसिडेंट कहलाता है वो। संवैधानिक और नाम मात्र, वो कूटनीतिक पावर होता है, उसको कूटनीतिक शक्तियां कहा जाता है। संवैधानिक और नाम मात्र की शक्ति है इनके पास। यस सर, ये है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि भारत के राष्ट्रपति को संविधान के प्राधिकार के तहत औपचारिक, विधिक, संवैधानिक और नाम मात्र, इतनी शक्तियां इनके पास है ना। ठीक। राजनीतिक का वास्तविक नहीं प्राप्त है। राजनीतिक नहीं प्राप्त है इनको, वास्तविक शक्ति इनको प्राप्त नहीं है, ये प्राप्त नहीं है। हाँ बोलो, एक सवाल हम पूछ लेते हैं, रुको, ताजा सवाल। राष्ट्रपति, हाँ, वो बोलता है ना, कौन आता है, क्या कहते हो, फुलेरा का प्रधान के ताजा तोड़ के लाए हैं लौकी। ताजा एक सवाल हम पूछते हैं कि राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति
में से क्या सम्मिलित नहीं है? ध्यान से सुनना। क्षमा, लघुकरण, परिहार, रोक, विराम, निरंतरता और प्रतिविलंबन, इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है? निरंतरता हो जाएगा सर। निरंतरता नहीं है सम्मिलित। निरंतरता। निरंतरता तो एक विलंबता बात तो है। सही है, हमने तो 7 बताया है, तो 5 ही, तो एक और भी हटेगा ना। हाँ, एक और हटेगा उसमें से। बोले रोक और कौन सा? निरंतरता नहीं है। रोक और निरंतरता नहीं है। क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रतिविलंबन, ये है रोक और निरंतरता। इसके मतलब कि आर्टिकल 72 के तहत नहीं है। और जो क्षमा प्रदान करने की शक्ति है वो किस प्रकार की शक्ति है राष्ट्रपति की? इनका वो तो न्यायिक सर हाँ, न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर है इनके पास। जुडिशियल पावर है ये। हाँ, ये जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, ये एक शक्ति है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक सवाल और पूछ लें। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? मंत्रिपरिषद। सुनो, अरे ऑप्शन तो सुनो। स्वयं राष्ट्रपति महोदय, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, केंद्रीय मंत्रिमंडल। नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल। राज्यपाल का भी जो अभिभाषण तैयार करता है वो राज्य का मंत्रिमंडल तैयार करता है। जी। ठीक है। हाँ, राज्यपाल का नहीं है। कैसे नहीं है? हाँ, राज्यपाल क्या करता है प्यार। कौन बोल रही है? सोनाली, जिज्ञासा कौन? जोई कौन है? हाँ, ठीक है, बोलो जोई। राज्यपाल का नहीं, राज्यपाल का तो शायद आई थिंक वो करता है राज्य सचिव जो होता है। राज्यपाल अभी RN रवि और ये पंजाब के राज्यपाल जो बंडारू दत्तात्रेय जी है, दोनों के ऊपर केस चल रहा है इसी मामले को लेकर के। उन्होंने जो भाषण लिख के दिया गया था, उस भाषण से हट के उन्होंने शब्द पढ़े थे। कुछ शब्दों को उन्होंने हटा दिया था, कुछ शब्द को उन्होंने पढ़े नहीं थे। जबरदस्त डांट लगी है उनको। कौन राष्ट्रपति थे ये? अरे अभी पंजाब के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और ये RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। तो उनका भी अभी कुछ में भी कुछ शब्द को हटाया गया। राहुल गांधी कुछ ऐसा बोले थे भाषण में। पढ़ी थी वो राज्यपाल का भाषण जो है वो राज्य का विधानसभा का जो सचिव होता है वो तैयार करता है। राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल तैयार करता है। विधानसभा का सचिव किससे सलाह लेगा? मंत्री परिषद से। अपना तो उसको कोई पावर है नहीं, तो बात वही चलेगी ना। का यूपीएससी का क्वेश्चन है सर, उसमें दिया है वही राज्य का सचिव। हाँ, तो राज्य का सचिव हम उसमें मना कहाँ कर रहे हैं? लिखेगा तो वही ना, लेकिन सलाह किससे लेगा? उसको सलाह कौन देगा? वो तो देगा मंत्रिमंडल देगा। तो बात तो वहीं पे पहुंच गई ना। बात सही है तुम्हारा कि वो राज्य का सचिव ही लिखता है उसको। अब यहाँ जो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है इसमें भी कोई IAS ऑफिसर ही होगा ना जो लिखता होगा उसको। यस सर। सलाह देता है। लेकिन सलाह भाषण में मैटर क्या है, ये मैटर करता है ना। ठीक है। एक चीज और, राष्ट्रपति के पास कौन सा अधिकार नहीं है? चलो, सवाल है कि राष्ट्रपति के पास कौन सा अधिकार नहीं है? क्षमादान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की इच्छा नहीं है उसके पास। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाने का नहीं है सर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को तो हटा ही नहीं सकता है। इनको हटाने का एक ही तरीका है, आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है कि किसी भी न्यायाधीश को कदाचार या असमर्थता दो ही कंडीशन है तभी आप हटा सकते हैं। तो वो भी हटाए जाने से के लिए जो है कि बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है कि प्रत्येक सदन में जो है कि कुल सदस्य की संख्या द्वारा जो है कि वो इम्पीचमेंट टाइप का ही पूरा प्रोसेस बनाया गया है। उसमें तो बकायदे हाँ, और उसमें बकायदे जो है कि 3 फिर जो है कि जुडिशियल कमेटी भी बनता है। एक सर्वोच्च न्यायालय का जो है कि चीफ जस्टिस या और कोई जस्टिस रहेगा, उसके बाद जो है कि एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहेगा और एक कोई एमिनेंट ज्यूरिस्ट रहेगा। फिर उस बात को वो चेक करेगा, चेक करने के बाद फिर जो है कि दूसरे सदन में भेजा जाएगा। और अगर वो गलती पाया गया है तब तो दूसरे सदन में जाएगा, अगर वो गलती नहीं पाया गया है तो पहले ही सदन से वापस मुड़ जाएगा। और जिस सेशन में राष्ट्रपति ये पूरा का पूरा विधेयक पारित हो रहा है उसी सेशन के अंतर्गत राष्ट्रपति को उस पर साइन करना है।
तब जाकर के वो क्या कहते हैं उनका जो सुप्रीम कोर्ट के किसी जस्टिस को हटा सकते हैं। ऐसे तो कोई प्रोसेस ही नहीं है उनको हटाने का, तो बहुत टफ है वो। ठीक है, एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो। 104 104 बताओ क्या है क्वेश्चन? दार्शनिक शासक, क्या कि अगर इसको कोई ध्यान से समझे नहीं तो फंस जाएगा। दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में किस हाँ। राष्ट्रपति को जाना जाता है? बताओ भाई, दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में किस राष्ट्रपति को जाना जाता था? जाकिर हुसैन। नहीं सर, डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन। राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन नहीं होगा यार। जाकिर हुसैन तो जामिया मिलिया इस्लामिया का थी था जी, प्रिंसिपल था, शिक्षाविद थे, लेकिन इनके इतने बड़े फिलोसफर वो नहीं थे। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिए। आप लोगों से अभी भी अनुरोध है कि कृपया करके जाकर के घटना चक्र को बनाइए। घटना चक्र में बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, जैसे कि क्या कहते हो, ये जितना भी सवाल है उसको बना लो, उसके बाद बाकायदे उसका नोट्स तैयार कर लो। मैंने तो नोट्स तैयार किया है, जो बच्चे पेड है उनको तो मैं भेज दूंगा। सर घटना चक्र का 28 नंबर क्वेश्चन था, सर देखिए तो। हाँ बोलो, 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है तुम्हारा? राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान देने के लिए पात्र नहीं होता है। ऐसे ही बता देगा ये लोग। इसको तो इस क्वेश्चन को 3 बार डिस्कस कर चुके हैं इसी क्लास में। सर वो तो कोई भी सदन का सदस्य रहे वो तो होगा ही नहीं ना। जो मतलब कि आर्टिकल 54 है, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट जो बनता है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं पहले ही बताओ। ये लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य, हाँ, और सभी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और सभी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये ना। अब मुख्यमंत्री अगर राज्य विधान परिषद के सदस्य हो तो विधान परिषद नहीं रहेगा। विधान परिषद जब उनके इलेक्टोरल कॉलेज में है ही नहीं तो विधान परिषद वोट कैसे करेगा? विधान परिषद का सदस्य वोट कैसे करेगा? देखो, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि वह स्वयं प्रत्याशी हो, तो अगर कोई मुख्यमंत्री खुद ही राष्ट्रपति का प्रत्याशी है क्या वो वोट कर सकता है, यस और नो? दूसरा ऑप्शन है उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में, ध्यान से सुनो, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। कर सकता है। सवाल सुनो ना, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। अभी तक मुख्यमंत्री अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया है। नहीं तो कर सकता है बहुमत सिद्ध करेगा सर, क्योंकि वो निर्वाचित हो जाएगा ना। निर्वाचित तो है सर। ये बहुत बड़ा ट्रैप है कि उसे राज्य विधान लेकिन यहाँ पर एक ऐसा भी तो होना होगा सर कि मुख्यमंत्री निर्वाचित होकर ना आया हो और उसको ऑप्शन है अभी आगे, वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो, तब वो नहीं कर पाएगा। तब नहीं करेगा उच्च सदन का सदस्य। उच्च सदन का रहेगा तो नहीं। अगर राज्य विधानमंडल के निम्न सदन का सदस्य हो तो इसको इस तरीके से समझते हैं, अगर वो स्वयं प्रत्याशी है तो खुद भी कर सकता है वोट, स्वयं अपना प्रत्याशी खुद वोट डालता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसे कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना बाकी रह गया है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव के अंतर्गत उसको बहुमत साबित करना शेष रह गया है। तो कोई बात नहीं है, अगर वो बहुमत साबित नहीं भी कर पाते हैं तो विधायक रहेंगे। मुख्यमंत्री के इलेक्टोरल कॉलेज के तहत जो है कि विधायक, लेकिन विधायक न रहे तब सर ऐसा तो नहीं हो सकता है। विधायक नहीं है, मतलब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन नहीं होता मुख्यमंत्री चुना जाता है। बन सकता है। नहीं, विधायक नहीं रहेगा तो ऐसे वोट ही नहीं दे पाएगा, नहीं दे सकता है फिर वोट। 6 महीना तक रहेगा ना। नहीं, मुख्यमंत्री बन भी जाएगा तो भी वो इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर नहीं होगा। हाँ, वही मेंबर नहीं होगा, ये बात तय है। उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना चाहेंगे तो सर कौन? नीतीश कुमार जी जैसे है ना सर। हाँ, तो अगर वो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना चाहेंगे तो अपना मतलब कि क्या कहते हैं वो ये निम्न सदन से है, उच्च सदन से है, क्योंकि वो है नहीं सर, वो उच्च सदन से इसलिए वोट नहीं दे पाएंगे। निम्न सदन से जुते हैं सर क्या कहीं से? नहीं, वो कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वोट नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में वो वोट नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो स्वयं प्रत्याशी हो तो
तब भी नहीं। विधान कर सकते हैं। तब भी नहीं कर सकते हैं ना सर? स्वयं भी तो नहीं करेंगे। स्वयं प्रत्याशी में कहाँ से? नहीं, स्वयं प्रत्याशी में जो है, देखिए सर, स्वयं प्रत्याशी में तभी कर पाएंगे जब किसी न किसी इलेक्ट्रल में वो रहे, जीते हुए रहे कहीं से। तो वो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर नीतीश कुमार जी हैं नहीं, ठीक है, तो वो नहीं कर पाएंगे, वो नहीं नहीं कर कर पाएंगे। भले ही वो जो है चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे सवाल को इसका बना लिया। और कोई सवाल किन्हीं का छूटा है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि सवाल बनाइएगा। अब चलते हैं हम लोग अगला चैप्टर पढ़ने के लिए। चैप्टर का नाम है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट पढ़ना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि अभी चुनाव हुआ है ताजा, तो हो सकता है सवाल आ जाए। इसी तरीके से आता है ना सवाल कि जो चर्चा में है उस पे सवाल बन जाता है। तो चर्चा में क्या है? पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को पढ़ते हैं।